दोस्तों 4 मार्च 2023 को अचानक एक रॉकेट बूस्टर चंद्रमा की सतह पर जोरों से टकराया। इस रॉकेट बूस्टर की तेज गति के कारण चंद्रमा की सतह पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिस वजह से चंद्रमा पर 2 बड़े क्रेटर भी बन गए। क्रेटर एक उल्का या किसी अन्य पिंड द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह से टकराने पर बने गड्ढे को कहते हैं। चूंकि इस रॉकेट बूस्टर के टकराने से होने वाला धमाका जोरदार था और क्रेटर भी काफी गहरे बने थे, इसलिए इस पूरी घटना की समीक्षा करने में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुट गए। वैसे वैज्ञानिक इस रॉकेट बूस्टर पर नजर वर्ष 2015 से ही गड़ाए हुए थे और विशेष बात यह थी कि दुनिया का कोई भी देश इस बूस्टर को अपना मानने को तैयार नहीं था। दरअसल वर्तमान समय में बहुत सारे देशों में निजी कंपनियां अपने उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में चोरी छुपे तैनात करती जा रही है। इसमें टीवी चैनल पर प्रसारण से लेकर मौसम संबंधी जानकारी जुटाने वाली कंपनियां तक शामिल है। ये कंपनी उपग्रहों को चोरी छुपे इसलिए भेजती है ताकि इन्हें अपने देश की सरकारों को किसी प्रकार का कोई सर्विस टैक्स ना देना पड़े। तो क्या 4 मार्च 2023 को चंद्रमा से टकराने वाला वो रॉकेट बूस्टर भी किसी निजी कंपनी का ही था या फिर ये किसी देश की साजिश थी? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आखिरी तक इस वीडियो से अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जब से इंसानों ने होश संभाला है तब से हमने खुद को चारों ओर से एक कभी ना खत्म होने वाली प्रतिस्पर्धा से घेर लिया है। एक दूसरे से आगे निकल जाने वाले जुनून ने हमारा चैन सुकून ही हमसे छीन लिया है और इस तरह की प्रतिस्पर्धा अंतरिक्ष में भी कायम हो चुकी है। प्रत्येक देश अंतरिक्ष अन्वेषण में अपना नाम सबसे ऊपर रखना चाह रहा है, जिसके लिए लगातार अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रहों को छोड़ा जा रहा है। किसी प्रकार के सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने के लिए मेन रॉकेट के साथ साथ रॉकेट बूस्टर को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये रॉकेट बूस्टर सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। अपना काम खत्म करके रॉकेट बूस्टर प्रमुख रॉकेट से अलग हो जाते हैं। ऐसे में ये कचरा बनकर अंतरिक्ष में घूमते हैं और कुछ समय पश्चात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचते हुए वापस पृथ्वी की ओर ही गिरने लगते हैं। वैज्ञानिक किसी भी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने से पहले बिल्कुल सटीक गणना करते हैं कि रॉकेट के बूस्टर वापस पृथ्वी पर ही आ गिरें। वापस गिरते समय रॉकेट बूस्टर पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण करते हुए नष्ट हो जाते हैं, किंतु यदि गणना में गड़बड़ी हो तो कई बार ऐसा नहीं हो पाता। इस तरह के रॉकेट वापस पृथ्वी पर गिरने की बजाय अंतरिक्ष में ही कचरा बनकर घूमते रहते हैं। इसलिए दुनिया भर की कई अंतरिक्ष एजेंसियां पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाले इन रॉकेट्स के टुकड़ों पर भी कड़ी नजर रखती हैं, ताकि यदि वो टुकड़े किसी मानव निर्मित उपग्रह से टकराने वाले हों तो इस बाबत पहले ही जानकारी जुटाई जा सके। जो रॉकेट बूस्टर चंद्रमा से टकराया था उसका नाम WE-0913A रखा गया था। जब किसी भी देश ने उसे अपना नहीं माना तो बड़े पैमाने पर इस रॉकेट बूस्टर की जांच शुरू हो गई, क्योंकि बहुत अधिक संभावना थी कि इस रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किसी गुप्त उपग्रह को स्थापित करने में हुआ होगा। शायद वो गुप्त उपग्रह किसी अन्य देश पर जासूसी करने के मकसद से स्थापित किया गया हो। हालांकि इस तरह से किसी गुप्त उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि आज के आधुनिक रडार दुनिया के हर कोने में हुए रॉकेट लॉन्च को पकड़ लेते हैं। वर्ष 1950 के दशक में जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों ही देश एक दूसरे से इस बात को लेकर डरे हुए थे कि कहीं कोई भी देश परमाणु मिसाइल लॉन्च ना कर दे। इसलिए उस समय दोनों ही देशों ने उन्नत किस्म के रडार विकसित किए ताकि किसी भी प्रकार की लंबी दूरी की मिसाइल छोड़े जाते ही उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। जब वर्ष 1957 में रूस ने पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 भेजा, तब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने रडार से इस बारे में जानकारी हासिल कर ली थी और वर्तमान समय के रडार तो और भी अधिक विकसित हैं, जो किसी भी प्रकार के रॉकेट लॉन्च को पकड़ सकते हैं। साथ ही इंटरनेट के इस युग में प्रत्येक बात जंगल में आग की तरह तेजी से दुनिया भर में फैल जाती है। लेकिन जब चंद्रमा पर क्रैश होने वाले रॉकेट बूस्टर को किसी भी देश ने अपना नहीं माना तो वैज्ञानिकों ने इस रॉकेट बूस्टर के शुरुआती स्थान का पता लगाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2023 तक के इस रॉकेट बूस्टर के ट्रेजेक्टरी पाथ का अध्ययन शुरू किया। ट्रेजेक्टरी पाथ उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग पर कोई भी अंतरिक्षीय पिंड आगे बढ़ता है। इस मार्ग और इस पर आगे बढ़ने के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि इस अंतरिक्षीय पिंड का उद्गम स्थल कहाँ होगा। ट्रेजेक्टरी पाथ के शुरुआती अध्ययनों से चंद्रमा से टकराने वाले उस बूस्टर रॉकेट को स्पेस एक्स रॉकेट का हिस्सा माना गया, किंतु जब गणना अपने अंतिम चरण में पहुंची तो ज्ञात हुआ कि यह रॉकेट बूस्टर चाइना के रॉकेट चैंग 5T1 का हिस्सा है। वस्तुतः ट्रेजेक्टरी पाथ के अध्ययन से यह साफ हो गया था कि यह रहस्यमय रॉकेट बूस्टर उसी दिन अंतरिक्ष में पहली बार प्रकट हुआ था जब चाइना का रॉकेट
चैंग 5T1 लॉन्च हुआ था। किंतु इसके अतिरिक्त अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय रॉकेट बूस्टर के रिफ्लेक्टिव पेंट का अध्ययन भी अपने रैप्टर टेलीस्कोप से सबूत के तौर पर किया। रैप्टर टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पेंट से परावर्तित होने वाले प्रकाश का अध्ययन करता है। इस टेलीस्कोप की गणना के नतीजे भी यही इशारा कर रहे थे कि असल में यह रॉकेट बूस्टर चाइना द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रॉकेट चैंग 5T1 का ही हिस्सा था। इन सबूतों के दम पर दुनिया भर के 90% वैज्ञानिकों का यही मानना था कि चंद्रमा से टकराने वाले इस रॉकेट बूस्टर को चाइना द्वारा ही छोड़ा गया था। परंतु चाइना तो आखिर चाइना है। चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये रॉकेट बूस्टर उनका नहीं है। चाइना के अनुसार उनके रॉकेट 5T1 का रॉकेट बूस्टर तो वापस पृथ्वी की ओर ही गिर गया था और पृथ्वी के वातावरण में जलकर नष्ट भी हो गया था। हालांकि चाइना के खिलाफ पक्के सबूत थे, किंतु इतने पक्के सबूत होने के बावजूद भी चाइना अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा था। दरअसल इसके पीछे की वजह थी अंतरिक्ष के कानून। दोस्तों, वर्ष 1963 से ही अंतरिक्ष को लेकर दुनिया भर के कई देशों ने आपस में संधियां करके कई सारे कानून लागू किए थे। जैसे कि यदि कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंस जाता है तो सभी देश उस अंतरिक्ष यात्री को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे, फिर भले ही वो अंतरिक्ष यात्री किसी भी देश का नागरिक क्यों न हो। साथ ही एक अंतरिक्ष संधि ये भी है कि पृथ्वी से बाहर किसी भी ग्रह या उपग्रह को हम इंसान शांति और अध्ययन के लिए ही प्रयोग में लाएंगे। हम कभी भी इन ग्रहों या उपग्रहों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए नहीं करेंगे। इस संधि के अनुसार कोई भी देश अपने परमाणु हथियार अंतरिक्ष में नहीं रख सकता। शायद यदि यह संधि ना हुई होती तो अमेरिका और रूस जैसे देश अपने उपग्रहों पर परमाणु हथियार लगाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित भी कर चुके होते और वक्त आने पर उन परमाणु हथियारों से दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर देते। एक अन्य अंतरिक्षीय संधि के अनुसार अगर किसी भी देश के कारण अंतरिक्ष में चंद्रमा समेत किसी भी ग्रह या उपग्रह पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचता है तो उस देश को अपने द्वारा किए गए नुकसान का हर्जाना भी भरना पड़ेगा। शायद यही वजह होगी कि चाइना चंद्रमा पर क्रैश होने वाले अपने बूस्टर को अपना नहीं मान रहा था, क्योंकि यदि चाइना उस बूस्टर को अपना मान लेता तो उसे इसका भारी हर्जाना भी भरना पड़ता। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि चंद्रमा तो एक बंजर और वीरानी जगह है, ऐसे में यदि एक रॉकेट बूस्टर यहाँ गिर गया तो कौन सा बड़ा नुकसान हो गया। किंतु बात केवल नुकसान की नहीं है, बल्कि बात तो लापरवाही की है। सोचो यदि ये रॉकेट बूस्टर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे GPS या मौसम संबंधी जानकारी जुटाने वाले किसी उपग्रह के साथ टकरा गया होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में हम चंद्रमा पर अपना किसी प्रकार का कोई बेस बनाए और ऐसा कोई रॉकेट बूस्टर चंद्रमा से टकराकर हमारे उस बेस को ही नष्ट कर डाले। यानी अंतरिक्ष के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता और चाइना द्वारा इस तरह की लापरवाही किया जाना साफ तौर पर अंतरिक्ष कानूनों का ही उल्लंघन है। वैसे अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में हमें और भी कड़े अंतरिक्ष कानून बनाने होंगे और इन कानूनों को मिलकर कड़ाई से लागू भी करना होगा, क्योंकि आज ऐसे कानूनों का सरेआम उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए 1963 की बाहरी अंतरिक्ष की संधि जिस पर 117 देशों ने हस्ताक्षर किए थे के अनुसार बाहरी अंतरिक्ष किसी भी एक देश की संपत्ति नहीं है और ना ही कोई भी देश बाहरी अंतरिक्ष पर अपने कब्जे का दावा कर सकता है। किंतु इसके बावजूद भी आज अनेकों देश चंद्रमा पर माइनिंग करने और कीमती धातुओं को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वही अंतरिक्ष संधि के अनुसार कोई भी देश अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या ऐसे हथियार नहीं रख सकता जिनसे तबाही हो। लेकिन वर्ष 2003 में अमेरिका ने एक 20 फीट लंबी और 1 फीट मोटी टंगस्टन धातु की रोड जिसके पीछे थ्रस्टर इंजन लगा हुआ होगा को बाहरी अंतरिक्ष में रखने की बात कही। ये रोड कोई परमाणु हथियार या बारूदी हथियार नहीं था, इसलिए इस पर अंतरिक्ष कानून भी लागू नहीं हो रहा था। किंतु 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमती इस रोड को अमेरिका जब चाहे जिस देश पर चाहे गिरा सकता था। इस रोड के थ्रस्टर इंजन इसे किसी भी देश की ओर मोड़ देंगे और बाकी का काम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कर देगा। ये रोड 12 मैक यानी 12,348 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन देश की ओर जाएगी और इस रफ्तार पर इस रोड का हमला किसी परमाणु बम के समान ही ऊर्जा पैदा करते हुए सब कुछ तहस नहस कर डालेगा। इस रोड वाले प्रोजेक्ट को अमेरिकी सेना ने भगवान की लाठी का नाम दिया था। हालांकि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में खर्चा बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए अमेरिका ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया। परंतु आने वाले भविष्य में अमेरिका इस तरह का प्रोजेक्ट फिर से शुरू करना चाह रहा है। दोस्तों, आज हम इंसानों की तरक्की अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रहों पर बहुत ही अधिक निर्भर हो गई है। बैंकों से लेकर हॉस्पिटल, नेविगेशन, कम्युनिकेशन आदि के तमाम साधन सबके सब उपग्रहों पर ही निर्भर है, जिस वजह से निजी कंपनियां भी अपने अपने उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ रही है। ऐसे में कई देश
देश एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम भी चला रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को अपनी मिसाइलों द्वारा खत्म करके उस देश की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। इस तरह से देखा जाए तो अंतरिक्ष के लिए बनाए गए कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। विश्व के ताकतवर देश इन कानूनों की परवाह न करके अपनी ताकतों को और अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अन्य देशों को डराकर अपना राज यूं ही कायम रख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।